कृपया हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। आज हम उत्पत्ति के चौथे अध्याय से देखेंगे। यह अध्याय केन के विषय में है। अध्याय की शुरुआत में हम देखते हैं आदम और हवा का पहला पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम केन है और बाद में हाबिल जन्म लेता है। केन किसान था और हाबिल चरवाहा था जो भेड़ें चराता था। कुछ दिनों के पश्चात वह अपनी भेंट परमेश्वर के पास ले आया। केन के विषय में वो भूमि की कुछ उपज ले आया और हाबिल अपना पहलौठा और मोटा भेड़ ले आया। परमेश्वर हाबिल की भेंट को स्वीकारता है पर केन की भेंट को नहीं स्वीकारता। केन नाराज हो जाता है और उदास रहने लगता है। परमेश्वर उससे कहता है कि पाप तुझ पर हावी होना चाहता है पर तुझे उस पर जीत हासिल करनी है। केन अपनी नाराजगी हाबिल की हत्या करके पूरी करता है और जब परमेश्वर केन से पूछता है कि हाबिल कहाँ है तो उसका जवाब होता है, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। परमेश्वर केन को श्राप देता है उसके कृत्यों के कारण। तब केन को एहसास होता है कि अब वह परमेश्वर और धरती दोनों से दूर हो गया है। वह रोकर कहता है, अगर कोई लोग मुझे देखे तो वो मुझे मार डालेंगे। इस पर परमेश्वर ने कहा, अगर कोई केन की हत्या करे तो उसका गुनाह केन से 7 गुना अधिक होगा। फिर हम देखते हैं केन अदन की पूर्व की ओर जाकर बसता है और अपने बेटे हेनोक के नाम पर नगर बनाता है। यहाँ हम केन की वंशावली को देखते हैं जो है केन से हेनोक, हेनोक से इराद, इराद से महूयायल, महूयायल से मेतुशायल और मेतुशायल फिर लेमेक जिसके 3 पुत्र थे। लेमेक ने 2 स्त्री से विवाह किया, अदा और सिला। अदा से उसे याबल और यूबल हुआ और सिला से तुबलकेन और बेटी नामा हुई। वचन 20-23 में बेटों की विशेषता दी है। पहला बेटा याबल तंबुओं में रहना और जानवरों का पालन करने की शुरुआत की और दूसरे बेटा यूबल वानी और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की शुरुआत की और तीसरा बेटा तुबलकेन पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का घड़ने वाला पहला व्यक्ति बना। वंशावली में हमेशा पुरुषों को दिखाया गया है और बाइबल इस प्रकार रिकॉर्ड करती है कि पुत्रों के अलावा पुत्रियां भी थी जिसके द्वारा उस समय की प्राथमिकता बच्चे पैदा करने की थी। वचन 25-26 में हम देखते हैं आदम का तीसरा बेटा जन्म लेता है जिसका नाम शेत है और उसका भी बेटा होता है जिसका नाम एनोश रखा जाता है। यह पीढ़ी परमेश्वर का भय मानने वाली ठहरती है जिसके विषय में हम अध्याय 5 के एपिसोड में देखेंगे। आओ हम विस्तार में इस अध्याय को देखें। भेंट, यह पहली बार है जब हम परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के विषय में देखते हैं, पर आदम और हव्वा के जीवन में यह पहली बार नहीं था, पर उनके बच्चों के जीवन में यह पहली बार था कि वह परमेश्वर को अपने मेहनत के उपहार को भेंट चढ़ाने के लिए ला रहे थे। हाबिल की भेंट दिल से थी, पर केन कुड़कुड़ाते हुए लाता है। इब्रानियों 11:4 वचन कहता है, विश्वासी से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसके द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। हम भेंट क्यों लाते हैं इस विषय में भजन 50 बताता है, खासकर वचन 10 से 15, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही है। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ
और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं, वह बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मिन्नतें पूरी कर। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हम भेंट इसीलिए लाते हैं क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें मेहनत करने के लिए सामर्थ देता है। और जैसे यीशु मसीह प्रार्थना करना सिखाते हैं कि आज की रोटी हमें आज दे, परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन की ज़रूरत को पूरा करता है। मेरा भेंट चढ़ाना बताता है कि परमेश्वर मेरा यहोवा ईरे है। मेरा प्रबंधक, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। परमेश्वर को भेंट देना एक अच्छी आदत है। और वचन के अनुसार दशवांश और दान देना परमेश्वर के कार्य के लिए आवश्यक है, जिसे हम मलाकी 3:8 में देखते हैं। अगर कोई परमेश्वर को दशवांश नहीं देता तो वह परमेश्वर की चोरी करता है। वे परमेश्वर के अभिशाप में जीते हैं। जब हम दान दे तो खुले हृदय से दे, ना कि ढिंडोरा पीटे या शर्त कि परमेश्वर मैंने तुझे दिया है, अब तेरी जिम्मेदारी है कि तू मेरी मनोकामनाओं को पूरा करे। अगर हम देखें, हाबिल चरवाहा था, जिसका अर्थ है भेड़ बकरियां चराना। और उस समय सारे लोग शाकाहारी थे। शाकाहारी खाने का व्यवस्था केन करता था, जो किसान था। और साथ ही उसके पिता ने स्वर्ग जैसे सुंदर अदन में रहना गवा दिया, जिसे वो दूर से देख तो सकता था पर जा नहीं सकता था। उसे खलता था कि श्राप का दंड उस पर ही है, क्योंकि वह एक किसान है और उसे पसीना बहाकर काम करना पड़ता है। और उसका भाई भेड़ बकरियों के साथ घूम रहा था। उसे जब भेंट चढ़ाने के लिए कहा गया तो यकीनन उसे लगा कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है। जब उसके दान को अपनाया नहीं गया तो ज़रूर उसे लगा कि उसकी मेहनत को वह दर्जा नहीं दिया। केन की तुलना करने की आदत की वजह से उसके हृदय में अपने भाई के प्रति ईर्ष्या बढ़ गई, जिसकी वजह से उसके दिल की नफरत हत्या में बदल गई। प्रलोभन। हमने प्रलोभन के विषय में पिछले हफ्ते बताया था, जब शैतान हवा को बहकाता है। यहाँ साफ रीति से वचनों में परमेश्वर केन को चेतावनी देता है। वचन 6 और 7 में, तब यहोवा ने केन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी और होगी और तुझे उस पर प्रभुता करना होगा। प्रलोभन को हम रोक नहीं सकते और उसमें बहने से हम अपने आप को ज़रूर बचा सकते हैं। परमेश्वर कहता है कि पाप तुम्हारी लालसा करता है, तुम पर हावी हो जाए और तुम पर प्रभुता करे। पर इसका उपाय यह है, जो सही है वही करना है। अगर हम गलत करते हैं या उदास रहते हैं तो पाप हमारे द्वार पर खड़ा है, हम पर हावी होने के लिए। केन ने परमेश्वर का मशवरा नहीं माना और प्रलोभन में पड़कर हाबिल की हत्या कर दी। अधिकतर लोगों का प्रश्न है कि केन को उसकी पत्नी कहाँ से मिली। स्वाभाविक है कि वचन कहता है कि उसने अदन के पूर्व नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने बेटे हेनोक के नाम पर रख दिया। वह नहीं चाहता था कि उसका नाम इतिहास में रखा जाए और
उस समय कोई परिवार भी नहीं था, इसीलिए उसकी शादी अपने माता पिता की बेटी के साथ हुई थी। सामाजिक व्यवस्था बहुत वर्षों बाद नूह के समय के बाढ़ के बाद आई। इस अध्याय में हम केन की वंशावली को देखते हैं, जो अपने आप को दोषी के रूप में जानता है, जिसे हम लेमेक की कहानी में देख सकते हैं। वचन 23 और 24 में लेमेक एक जवान युवक की हत्या कर देता है और अपने आप को केन से अधिक दोषी ठहराता है। अगर हम अध्याय का विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कुछ खास चीजें। परमेश्वर को भेंट उद्धारता और खुशी के साथ दे, न कि कुड़कुड़ाकर या शर्तों के साथ। प्रलोभन में परमेश्वर चेताता है। हम पूरे अध्याय में देखते हैं परमेश्वर हाबिल से बात नहीं करता, पर केन से करता है। जब हम बुरे समय से गुजरते हैं तब परमेश्वर हमें उठाए रखता है। जब हम बुराई की ओर जाते हैं तो परमेश्वर एक पल के लिए हमारे हृदय को जरूर थामता है कि हम अच्छाई की तरफ मुड़े। परमेश्वर हमें अच्छाई की ओर रहने के लिए और परमेश्वर के साथ आनंदित रहने के लिए बुलाता है, न कि उदासी में और घृणा में पाप करे और शर्मिंदगी का जीवन बिताए। आज का कार्य कल फल लाता है। केन के गुनाह की वजह से उसकी आने वाली पीढ़ी को ठुकराया और दोष का जीवन जीना पड़ा। अगर हम आज अच्छा कार्य करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को भी आशीष ठहरेगी। अगले एपिसोड में हम शेत की वंशावली से देखेंगे, जो उत्पत्ति 5 के अध्याय से है।